यहाँ पर सभी धर्म के गुरु बैठे हुए हैं बड़े बड़े। कोई भी सरकार अगर किसी धर्मगुरु के सामने झुकती है तो वो बड़प्पन कहलाएगा, लेकिन किसी संत को अगर सरकार अपने आगे चरणों पर झुकाना चाहेगी, इससे शर्मिंदगी की बात नहीं हो सकती है। कुछ और शर्मिंदगी की बात है, ये शर्मिंदगी की बात है, ये पेट थपथपाने की बात नहीं हो सकती है। आप चाहते हैं नहीं शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद इनके चरणों में गिर जाए, आप यही चाहते हैं? बताइए, यही चाहते हैं आप? बिल्कुल चाहते हैं, यही चाहते हैं आप, यही चाहते हैं आप, यही चाहते हैं आप। उनको चाहिए था कि आज स्नान कर लेते। हाँ, आप उनका अपमान करें, आप उनको नोटिस पकड़ाएं, आप उनके अस्तित्व का प्रमाण मांगे और आप कहें कि जाकर वो स्नान करके खुद ही पटाक्षेप कर लें। अरे संत को शोभा देता है, संत को शोभा देता है, सरकार को नहीं शोभा देता है अहंकार इस तरीके का। क्यों कहा गया? नाम नहीं लिया, नहीं। अरे महाराज जी शंकराचार्य ने बड़े राजाओं पर जब संकट आता है तो वो राजा भी संत की शोभा नहीं देता है। सब उनके गरिमा के अनुकूल नहीं है ये सब। हृत कर्ण रसायना कथा तब जो चढ़ा दास सब गलत बनी, गलत का साथ दे आप लोगों को गलत चाहिए। बड़े कार्यक्रम के आखिरी हिस्से में कैसे होगा? बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? बताइए, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? राजेश्वर राज जी, और आप संतों पर आप उंगली उठाते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। शंकराचार्य जी से माफी मांग ले। बिल्कुल। आचार्य संजीव अग्निहोत्री जी, रास्ता कैसे निकलेगा? बीच का कैसे निकलेगा? हमारे संत विभूति है संजीव जी, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? कैसे मानेंगे शंकराचार्य? अगर प्रशासन माफी मांग लेता है और हमारी जो चोटी खींची गई, शिखा खींचा गया, जिनके नाखून रगड़े गए, छाती पे जूता मारा गया, आप दिन तक प्रशासन अधिकारी था, कोई भी कार्रवाई नहीं हुई, ये हमारे लिए घोर निंदनीय है। और सनातन को बांटने के लिए बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। संजीव अग्निहोत्री जी, निश्चिता मल्होत्रा जी, बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? अगर एक करना है तो बीच रास्ता केवल यह है कि प्रशासन जाकर के परम पूज्य जो हमारे सिरमौर शंकराचार्य सनातन धर्म के सिरमौर होते हैं और जाकर के उनसे माफी मांग ले। और आप नोटिस 1 दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 10 दीजिए। प्रशासन का अधिकार नहीं है कि ये पूछने का कि आप क्या, अगर आप कोर्ट का हवाला देते हैं तो कोर्ट ने नहीं कहा है अभी तक शंकराचार्य मत लिखिए, कोर्ट ने नहीं कहा है। कैसे निकलेगा हरिशंकर आनंद जी? कैसे निकलेगा बीच का रास्ता? बताइए, कैसे निकलेगा रास्ता? कैसे निकलेगा रास्ता? कैसे निकलेगा रास्ता? रात के 12 बजे जब बोले कैसे निकलेगा रास्ता? नहीं महाराज जी, गलत बयान में उन्होंने एक पट्टाभिषेक कर छत्र पर रोक लगा कर रखी है, ये नहीं कहा है महाराज जी। मेरे पास यहाँ पर पूरा का पूरा सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था महाराज जी, मैंने ये देखिए, इसमें कहीं नहीं लिखा है उन्होंने पट्टाभिषेक पर रोक लगाई है, छत्र पर रोक लगाई है, कहीं नहीं लिखा है, कहीं नहीं लिखा है कि यहाँ पर शंकराचार्य नहीं लिखा जाए। और महाराज जी 2 शंकराचार्य उनके समर्थन में खड़े हो गए, 2 शंकराचार्य समर्थन में कैसे खड़े हो गए? 2 कैसे खड़े हो गए? 2 कैसे खड़े हो गए? कोर्ट ने रोक लगा दी है। नहीं, आप इसको देखें, समझे। 12/9/2022 रास्ता कैसे निकलेगा, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। आप तमाम मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। जब भी धर्मगुरु आपस में लड़ते हैं उस समय सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का होता है तो वो है सनातन धर्म का, और इसके लिए दोनों ही पक्ष पूरी तरह से जिम्मेदार हैं। शंकराचार्य, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक कोई भी अपना निर्णय नहीं दिया है, ऐसे में अगर जमीन उनको मुहैया कराई जाती है, जब महाकुंभ का आयोजन हुआ था उस समय भी शंकराचार्य द्वार के जितने भी रास्ते से अगर आपको वहां पर जगह मुहैया कराई जाती है, प्रशासन को क्या कब तब नजर नहीं आया था? और अगर 1 सेकंड महाराज जी, 1 सेकंड रुकिए, मेरी बात सुनिए महाराज जी, सुनिए मेरी महाराज जी, मेरी बात सुनिए। सरकार को यह शोभा नहीं देता, अगर वो शंकराचार्य नहीं है तो भी वो संत तो हुए। क्या किसी संत को अपने चरणों में गिराना चाहती है सरकार? अब उसके ये दिन आ गए हैं, ये शोभा नहीं देता है। सरकार और ये प्रशासन का काम है कि संत स्थान के लिए जाए। सरकार प्रशासन का काम है कि अगर शोभा इस तरह के माघ मेले की या वसंत पंचमी की या इस तरह के कार्यक्रम की किसी की है तो वो संतों की वजह से ही है। संतों का अपमान ये कतई शोभा नहीं देता।
और शंकराचार्य जी आपको भी शोभा नहीं देता कि रह रहकर कभी नरेंद्र मोदी पर, कभी राहुल गांधी पर, कभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल शंकराचार्य को भी शोभा नहीं देता है। अब बीच का रास्ता कैसे निकलेगा? माफी मांगना बहुत छोटी बात है, इससे सरकार बड़ी ही होगी। अगर इसका पटाक्षेप किया जाए तो मुझे लगता है कहीं ज्यादा बेहतर होगा। अभी के लिए दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एबीपी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।